नमस्कार, आप सबको साप्ताहिक राशिफल में स्वागत करते हैं। 18 से 25 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल मेष राशि की बातें करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो आपका यह सप्ताह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक रहने वाला है। आपके भीतर ऊर्जा, आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस होगी। मानसिक तनाव और हावी न होने दें, क्योंकि शारीरिक समस्या के कारण बन सकता है। नियमित दिनचर्या और अनुशासन पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। यह सप्ताह जीवन में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी और कड़ी मेहनत से आप इन पर काबू पा लेंगे। अपने काम के नतीजे मुनाफे और की अपेक्षा अधिक होगा, फिर भी अधिक पाने की चाहत संतुष्ट नहीं होने देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और जो लोग नौकरी का तलाश में उन्हें अच्छे अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में कोई नया सौदा साझेदारी हो सकता है, भविष्य में फायदेमंद होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वैसे तो आय में वृद्धि हो सकता है और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यह सप्ताह धन संचय विशेष ध्यान देना चाहिए और खर्च के सामने भी आ सकता है। पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा, और घर के बुजुर्गों और बढ़ती हुई मांग आपको थोड़ा परेशानी कर सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सुखद होगा और आपके साथी के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें नए प्रेम संबंध बनने का योग बन सकता है। छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, आपको मदद मिलेगा और रिवीजन भी शुरू कर सकते हैं। और यह सप्ताह बोझ बढ़ सकता है। उपाय की बातें की जाए तो यह सप्ताह हनुमान जी का पूजा करें, लाल फूल अर्पित करें। ऐसे करने से परेशानियां कम होगी। या मंगल देव की पूजा करें और ओम क्राम क्रीम क्रौम शः भौमाय नमः का जाप करें। अब चलते हैं वृषभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला समय रहने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन धैर्य और लगन से आपको लाभ हासिल होगा। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव और थकान आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक असर डाल सकते हैं। नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम और संतुलित आहार दिनचर्या शामिल करें। ध्यान योग मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। यह सप्ताह आपकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि मेहनत से काबू पा लेंगे। कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखेंगे। व्यवसाय में सोच समझकर निवेश करें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छी तरह से विचार लें। आर्थिक मामलों में देखा जाए तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आपकी आय स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और निवेश विशेषज्ञों की राय लेना फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक संबंधों में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ संवाद अच्छे रहेंगे। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह थोड़ा नाजुक हो सकता है। किसी गलतफहमी में तुरंत दूर करने का प्रयास करें। छात्रों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई में मन केंद्रित होगा और थोड़ा सा मन विचलित भी हो सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान का सहारा लें और लक्ष्य को ध्यान पर केंद्रित करें और कड़ी मेहनत कर सकते हैं। उपाय की बातें की जाए तो शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का पूजा करें या सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जिससे जीवन में सकारात्मक समृद्धि आएगी। अगर ग्रहों की पूजा करने चाहते हैं तो शुक्र देव का पूजा कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय मंत्रों का जाप करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, जिससे तुरंत रिजल्ट आता है। 108 बार करें। अब चलते हैं मिथुन राशि। यह सप्ताह 18 अगस्त से 25 अगस्त तक आपका कैसा रहने वाला है। यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
करियर में यह सप्ताह आपके लिए प्रेरित अवसर मिलेगा। आपको अपने कामों में अधिक मेहनत और समर्पण दिखाना होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करें और किसी तरह वाद विवाद से बचें। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह नए निवेश करने से बचना चाहिए और मौजूद योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक जोखिम से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए संतुलित रहेगा। आपके नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खरीदारी से बचें, बचत पर ध्यान दें। अनावश्यक धन लाभ की संभावना है, इसीलिए सोच समझकर निवेश करें। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आप अविवाहित हैं, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उन्हें संबंधों में मधुरता आएगी। अपने पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में उनकी भावनाओं को समझें और पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो आपकी यह सप्ताह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह, शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा। अपनी पढ़ाई को अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक प्रयास करने में सफलता मिलेगी। उपाय की बात की जाए तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और हरे रंग का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। अब चलते हैं कर्क राशि। मिथुन कर्क राशि वालों का यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगी। अनावश्यकता और धैर्य की आवश्यकता होगी। करियर के मोर्चे पर आपको स्थिरता रहेगी, लेकिन साथ ही नई दिशाओं और सोचने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन से आपको सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के तालमेल बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी सामंजस्य बिठाना मुश्किल लग जाता है। नौकरी में जल्दबाजी में बदलाव फैसला लेने से बचें। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए निवेश के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल रहेगा। अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में व्यावसायिक सफलता का बोझ बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। अपने धन लाभ कई स्रोत मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अधिक लाभ होगा और सप्ताह में भी आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपको धन के मामले में सावधानी बरतनी होगी और किसी प्रकार के उधार देने से बचना चाहिए, जिससे जोखिम ना लें। भूमि भवन वाहन खरीदारी का योग बन सकता है। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए संचार पर ध्यान देना होगा, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। अपने पार्टनर के भावनाओं का अपेक्षाओं का सम्मान करें। जीवन साथी और संतान का पूरा सहयोग मिलेगा और किसी करीबी विचित्र व्यवहार से बेचैनी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में बहस से बचने के लिए कम बोलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाजा से आपको यह सप्ताह विशेष ध्यान देना होगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां से परेशानी कर सकती हैं। खान पान आदतों पर मानसिक संताप और उदर रोग हो सकता है। नियमित व्यायाम कर फिटनेस पर ध्यान दें। खासकर आपको बजट पर अधिक ध्यान दें और तनाव से बचने के लिए योग का ध्यान दें। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। हनुमान जी का पूजा करें और छल कपट से दूरी बना कर रहें। अब चलते हैं सिंह राशि। 18 अगस्त से 25 अगस्त कैसा रहने वाला है आपके लिए। सिंह राशि वालों का यह सप्ताह ऊर्जा और अवसरों से भरपूर रहने वाला है। आपको व्यक्तिगत पेशेवर जीवन के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। करियर और मोर्चे में यह सप्ताह आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन करेंगे। आपके प्रयासों का सराहना होगा। नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारी मिल सकता है। आप अपने सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति और वेतन में वृद्धि योग बन सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सौदे और साझेदारी फायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है।
आपके नए स्रोत खुलेंगे, आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत आएगी, लंबे समय से रुके हुए धन प्राप्त हो सकता है। निवेश में अच्छा समय है, खासकर यदि आप रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा निवेश प्राप्त होगा। और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और आपकी बचत बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों के मामलों में यह सप्ताह रोमांचक और सकारात्मक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। जो लोग पहले रिश्ते में व संबंधों में गहराई समझ बढ़ेगी। आपके अपने पार्टनर से गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली सामंजस्य बना रहेगा और घर में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाजा से यह सप्ताह आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आप ऊर्जावान उत्साही महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकता है, हालांकि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। आध्यात्मिक काम के बोझ और पर्याप्त आराम करें। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह सफलताओं से भरा रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई और अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी और सफलता की प्रबल संभावना है। उच्च शिक्षा में विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। शिक्षकों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी प्रगति का मदद मिलेगा। और उपाय की बात की जाए तो सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। रविवार के दिन गरीबों का दान करें। अब चलते हैं कन्या राशि। 18 अगस्त से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको मेहनत सफलता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। करियर में आपको अधिक समर्पण की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ अचानक बदलाव चुनौतियां आ सकती हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंधों बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि विवादों से बचना यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये सप्ताह आपको बड़ा फैसला लेने से बचें। व्यापार में जुड़े जातकों के लिए यह निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जांच पड़ताल करनी होगी। जल्दबाजी में निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए संतुलित रहेगा। आपके आय के सामान्य स्रोत खुलेंगे। आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खरीदारी से बचें और बचत पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य के लिए योजना बनाना फायदेमंद रहेगा और अचानक खर्चों के लिए तैयार रहें। हालांकि सप्ताह के अंत में धन लाभ और रुके हुए भुगतान प्राप्ति हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामलों में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ खुले और ईमानदार संचार ध्यान देना होगा। गलतफहमी और छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। धैर्य रखें। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यदि आप अविवाहित हैं तो नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। पारिवारिक जीवन में आपको समझदारी और सामंजस्य बनाए रखना होगा। आप बड़ों के साथ किसी बहस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाजा से आपको सप्ताह में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तनाव और मानसिक थकान आपको परेशान कर सकता है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। बाहर से खाने से बचें। पेट संबंधी समस्याएं, मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम और योग अपनी दिनचर्या शामिल करें। पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े छात्रों का यह सप्ताह मेहनत भरा रहेगा। आपको पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। एकाग्रता और कभी डिस्ट्रक्शन के कारण पढ़ाई बाधा आ सकती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आंतरिक प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षक मार्गदर्शन फायदेमंद मिलेगा। उपाय की बात की जाए तो बुधवार को भगवान गणेश का पूजा करें। उन्हें मोदक अर्पित करें और हरे रंग का वस्त्र पहनना, हरे रंग के वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। और बुध देव का मंत्र का जाप करना अति शुभ रहेगा। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। अब चलते हैं तुला राशि। 18 अगस्त से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा आपका।
तुला राशि वालों का यह सप्ताह संतुलन का अवसर लेकर आया है। हालांकि आपको संबंधों में, करियर और निजी जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होगा। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और आपके भविष्य की पहचान मिलेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। यदि आप नौकरी की तलाश हैं तो कुछ नए अवसर सामने आ सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित होगा। साझेदारी काम करने में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी बड़े व्यापारियों का निर्णय लेने से बचें। बड़े व्यापारी का निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से सोच विचार लें। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए स्थिर रहेगा। आय में समान स्रोत बने रहेंगे। आप अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छे निर्णय ले सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण रखना होगा। खासकर आवेग में अपनी खरीदारी करने से बचें और बचत और निवेश में ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा। अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं। अपनी योजना बनाकर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी भी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। जो लोग अपने रिश्तों में हैं उनके संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। आप पार्टनरशिप के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और शांति रहेगी। घर के सदस्यों के साथ संबंध मधुरता आएगी और घरेलू समस्या समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके संतोषजनक रहेगा। आप ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। हालांकि आपको मानसिक तनाव बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह सप्ताह आपकी शारीरिक सेहत प्रभावित कर सकता है। अपने खान पान पर ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। पर्याप्त नींद लेना अच्छा रहेगा। ध्यान योग जैसी अपने ध्यान को शांत और केंद्रित रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और सफलता का मिश्रण रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई ध्यान केंद्रित करने के लिए आसानी होगी। आप नए विषयों पर समझने में सफल रहेंगे। शिक्षकों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। उच्च शिक्षा योजना बनाने में छात्रों को अनुकूल अवसर मिलेगा। शुक्रवार को उपाय के तौर पर बातें की जाए तो शुक्रवार को लक्ष्मी माता का पूजा करें। सफ़ेद फूल, गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। आसपास स्वच्छता बनाए रखें। दूसरों के प्रति दयालु रखें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 18 अगस्त से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह ऊर्जा परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण का समय रहेगा। आप कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए गतिशील रहेगा। अब आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्याशित प्रयत्न महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के काम शुरू कर सकते हैं। अपनी मेहनत क्षमता निखर कर आएगी और अपनी टीम को सफलतापूर्वक नेतृत्व कर पाएंगे। हालांकि कुछ छुपे हुए विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। व्यापार से जुड़े जातकों का यह सप्ताह नए अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले पूरी तरह से लाभ शोध कर सकते हैं। साझेदारी से काम करने से लाभ होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए संतुलित रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपको तैयार रहना होगा। आय में समान स्रोत बने रहेंगे, लेकिन किसी तरह से जोखिम भरे निवेश से बचें। उधार लेने से बचें। सप्ताह के अंत में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। किसी अटैक हुए भुगतान प्राप्त हो सकता है। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें। भविष्य में बचत पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह गहराई और तीव्रता लेकर आएगा और आप अविवाहित हैं तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। जो लोग पहले से रिश्ते में, उन्हें संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आपके पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें। एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझें। हालांकि अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कभी कभी आपकी तीव्रता और रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जिन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाना
उलझना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और चिंता आपको परेशान कर सकती है। शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खान पान पर ध्यान रखें। तला हुआ मसालेदार भोजन खाने से बचें। पेट संबंधी समस्या अनिद्रा आपको परेशान कर सकती है। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या शामिल करें ताकि शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों का यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन फलदायी रहेगा। आपकी अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। डिस्ट्रैक्शन जैसे बचें और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और किसी विषय को समझने की कठिनाई हो सकती है, लेकिन शिक्षकों और सहपाठियों की मदद से आप किसी काम कर पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी हो सकती है। शिक्षा के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है या उपाय है, भगवान भगवान का पूजा करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें। लाल रंग का वस्त्र पहनना, लाल वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा। ऊर्जा का सकारात्मक दिशा लगाएं और क्रोध से बचें। अब चलते हैं धनु राशि। 18 अगस्त से 25 अगस्त तक कैसा रहेगा धनु राशि वालों का। धनु राशि वालों, यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह मई के शाम धनु राशि वालों के यह सप्ताह ऊर्जा, उत्साह और नई संभावनाएं भरा रहेगा। आप अपनी आशावादी प्रवृत्ति के रहेंगे और सकारात्मक बदलाव आकर्षित हो सकते हैं। करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए उत्कृष्ट रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों छू सकते हैं। अपनी मेहनत और समर्पण रंग लाएगा। आपको वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी। पदोन्नति या वेतन में वृद्धि की संभावना बन सकती है। यदि आप नौकरी बदलने के विचार कर रहे हैं तो यह सप्ताह अनुकूल अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह नए सौदे, विस्तार, साझेदारी के लिए यह बहुत शुभ है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है जिससे आपको व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बेहतर मजबूत होगा। आप नए स्रोत खुलने के लिए प्रबल संभावना है जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी और वृद्धि रहेगी। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। खासकर दीर्घकालिक योजना का विचार कर रहे हैं तो अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। अचानक धन लाभ की संभावना है लेकिन आप उपयोग बुद्धिमानी से करें। प्रेम संबंधों मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत सुखद और रोमांटिक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। रिश्ता गहरा और सार्थक हो सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके संबंधों में प्यार, समझ, जुनून बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर से कुछ अविस्मरणीय पल बिताएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगा और सामंजस्य बना रहेगा। कोई शुभ आयोजन का उत्सव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। आप ऊर्जावान, उत्साही और तरोताज़ा महसूस करेंगे। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकता है। आपको शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें और नियमित रूप से व्यायाम करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताने का फायदेमंद रहेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए जुड़े छात्रों का यह सप्ताह बेहतरीन सफलता मिल सकता है। आपको अपने पढ़ाई उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकता है और शिक्षा के लिए यह विदेश जाने का इच्छुक छात्रों के लिए अनुकूल प्राप्त होगा। शिक्षकों और गुरुजनों का सम्मान करना, गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय की बात की जाए तो गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजा करें या पीले रंग के फूल चढ़ाएं। पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों को साझा करें। राशि 18 अगस्त से 25 अगस्त तक। मकर राशि वालों का यह सप्ताह कार्य, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए कुछ समय महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। करियर और मोर्चे से यह सप्ताह आपके लिए स्थिर प्रगतिशील रहेंगे। आप अपने काम में एकाग्रता और समर्पण दिखाएंगे। अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत और लगन से सराहना हो जाए।
सराहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और लगन से सराहा जाएगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा जातकों के लिए नए अवसर मिल सकता है। उन्हें काम में गुणवत्ता का सुधार हो सकता है। व्यापार से जुड़े छात्रों के लिए अच्छा समय है। नौकरी पेशा जातकों के लिए नए अवसर मिल सकता है। उनसे काम में गुणवत्ता का सुधार हो सकता है। व्यापार से जुड़े छात्रों के लिए नए निवेश सावधानी बरतनी होगी और व्यवसाय यात्रा फायदेमंद रहेगी। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए संतुलित रहेगा। आय के सामान्य स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको नए खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक आवेग में आकर खरीदारी करने से बचें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें। अब भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का बनाना सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पुराने निवेश छोटा मोटा लाभ मिल सकता है। यह सप्ताह के अंत में कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। अपने पार्टनर्स के साथ खुले और ईमानदारी के साथ रहें और छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, संकोच न करें। अविवाहित हैं तो किसी नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपको जिम्मेदारियां एहसास होगा और आपके परिवार के सदस्यों को किस समय निकालने का प्रयास करें। बड़ों को संबंधों में मधुरता रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके यह सप्ताह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव, काम का दबाव आपकी चेहरा में प्रभावित कर सकता है। खान पान पर ध्यान रखें। पौष्टिक आहार लें। हड्डियों जोड़ों संबंधी कुछ पुरानी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सावधानी बरतें। नियमित व्यायाम करें। योग और दिनचर्या का सहारा लें और पर्याप्त नींद लेना और आराम देना महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस करेंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता के छात्रों के लिए जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहा है। आपको पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। किसी विषय को समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अपनी दृढ़ संकल्प के साथ आप पार कर पाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्यों को अटल रहना होगा। का मार्गदर्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय की बातें की जाए तो शनिवार को शनिदेव का पूजा करें, उनके सरसों का तेल चढ़ाएं और काले गहरे नीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। अब चलते हैं 18 अगस्त से 25 अगस्त तक कुंभ राशि का कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों का यह सप्ताह नवचार, सामाजिक जुड़ाव पर ध्यान देना होगा और साथ आगे बढ़ने नए अवसरों को, करियर और व्यापार। यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और रचनात्मक रहेगा। अपने आप को काम, नए विचारों में, तकनीकों में लागू करने में सफल रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता पर सुधार आएगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। टीम और आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए नया अवसर मिलेगा और व्यापार में जुड़े जातकों के लिए होगी लाभ होगा और नए विचार का विस्तार करने पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। आप सामान्य नए स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखें। खासकर यदि आप किसी गैजेट, तकनीक संबंधी चीज़ों का खर्च कर सकते हैं। अचानक धन लाभ की संभावना है, लेकिन पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं। निवेश करने के लिए अच्छा समय है, खासकर यदि आप दीर्घकालीन योजना बना रहे हैं तो अपनी वित्तीय योजनाओं पर बचत पर ध्यान दें। प्रेम संबंध के मामलों में यह सप्ताह रोमांचक नए अनुभवों से भरा रहेगा। यदि अविवाहित हैं तो किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है जो आपके विचारों और हितों का मेल खाता रहेगा। रिश्तों में बौद्धिक भावनाओं को संतोषजनक हो सकता है। लोग आपके रिश्ते में हैं, उनसे संबंधों में ताजगी उत्साह रहेगा। अपने पार्टनर के साथ खुलकर अनुभवों को साझा करें। पारिवारिक जीवन में खुशहाली सौहार्द बना रहेगा। सामाजिक आयोजन में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए संतोषजनक रहेगा और अपने ऊर्जावान और मानसिक रूप से सतर्क महसूस करेंगे। अपनी मानसिक थकान, तनाव से बचने का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अधिक विचार मंथन में आपको परेशान कर सकता है। आपके खान पान ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, योग और दिनचर्या शामिल करें, पर्याप्त नींद लें। और शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए
बेहद अनुकूल रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में नवाचार रचनात्मक प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। नए विषयों में सीखने के शोध कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शिक्षक और सहपाठियों में सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी प्रगति मौजूद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। उपाय की बातें की जाए तो शनिवार को शनिदेव का पूजा करें। नीले और बैंगनी वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपको जरूरतमंदों को सहायता मिलेगी। अब चलते हैं 18 अगस्त से 25 अगस्त मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावात्मक अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का समय रहेगा। आपको अपने आंतरिक रूप से जुड़ने का, भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। करियर के मोर्चे में यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। आकार क्षेत्र में स्पष्टता भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपको स्पष्टता और दृढ़ता से काम लेना होगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारों को उपयोग करने में अवसर मिलेगा। अपने काम का सकारात्मक बदलाव हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गुप्त विरोधी आपके नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को नए और निवेश मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। किसी बड़े निवेश या वित्तीय सौदे में से जल्दबाजी न करें। पूरी तरह से जांच पड़ताल लें, आगे बढ़ें। और प्रेम संबंधों के मामलों में यह सप्ताह आपके लिए गहरा रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है, जिसे आपकी भावनाओं को और गहराइयों को समझने के लिए अच्छा रहेगा। यह रिश्ता आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ सकता है और अपने लोगों से रिश्ते में संबंधों में संवेदनशीलता, आपसी समझ बढ़ेगी। अपने पार्टनर के साथ खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करेंगे। हालांकि कभी कभी अधिक भावुकता रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में शांत और धैर्यवान रहना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव और चिंता परेशानी कर सकती हैं और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। पेट पाचन तंत्र विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट संबंधी मामलों में परेशान कर सकता है। आपको खान पान और पौष्टिक सादा भोजन सम्मिलित करें। नियमित व्यायाम, योग करें और ध्यान अपनी दिनचर्या शामिल करें और शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। पर्याप्त नींद लें। शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा। आत्म खोज वाला है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एकाग्रता और डिस्ट्रैक्शन के कारण बाधा आ सकती है। अपने बजट बनाएं, समझने शिक्षक से मार्गदर्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे आपके लक्ष्य को हासिल करेंगे। उपाय की बातें की जाए तो गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें। आसपास की स्वच्छता बनाए रखें। अपने ध्यान और योग नियमित अभ्यास करें। गलतफहमी से बचें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होगी। धन्यवाद।